नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा समाचार टीचर्स न्यूज। बिहार शिक्षा समाचार में हम बिहार के शिक्षा विभाग के खबरों के साथ साथ है विद्यार्थियों की लेकर क्या खबर निकल कर आई है, बिहार शिक्षा बोर्ड की क्या खबर है, सीबीएसई बोर्ड की क्या खबर है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर निकल कर आई है या किसी भी शिक्षा विभाग से क्या खबर आई है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। हम आपको पहली खबर बता दें, बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी यह खबर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता की परीक्षा सक्षमता 2 को लेकर फॉर्म भरने की तिथि जहां समाप्त हो गई, वहीं बीते दिन एक खबर आई थी, बिहार बोर्ड से भी यह खबर आई थी कि सक्षमता की परीक्षा 2 की परीक्षा जो है वह 12, 14 और 15 मई के होंगे, लेकिन अब इस तिथि को स्थगित कर दिया गया है। 12 मई को अब नहीं होगी सक्षमता 2 की परीक्षा। एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं किया जाएगा और अब नई तारीख के लिए नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि यह खबर जो है, चाहे यह परीक्षा की जो तिथि है इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि 13 मई को कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसमें काफी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। आखिरकार बिहार शिक्षा बोर्ड के शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? यह शक की सुई नियोजित शिक्षकों के जेहन में भी बन रही है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है। वहीं हम आपको बता दें कि रिश्वत लेते गिरफ्तार गायघाट के पूर्व बीईओ को 4 वर्षों का कारावास। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आधा दर्जन बीआरपी व जेटीएम के वेतन की कटौती का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर से यह खबर है। तो वहीं विद्यालयों में भेजे गए बेच डेस्क की गुणवत्ता की जांच का आदेश दिया गया है। गया आमस से यह खबर है। आमस प्रखंड क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वेंडर द्वारा उपलब्ध कराए गए बेंच और डेस्क की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीते दिन जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि बेंच और डेस्क आपूर्ति की गई है उन सभी विद्यालयों का निरीक्षण करें और बेंच डेस्क की गुणवत्ता को देखकर जांच रिपोर्ट भी सौंपे। इधर हम आपको बता दें, सिवान से खबर निकल कर आई है कि 35 हेडमास्टरों का वेतन कटौती का आदेश 2 दिन के अंदर मांगा गया है। जवाब 2 मई को डीईओ ने की थी हेडमास्टरों की समीक्षा बैठक। उन्हें शिक्षकों के वेतन भुगतान के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि बीते दिन हमने भी ये खबर बताई थी, दिखाई थी आपको कि गया जिले के कोच प्रखंड से बिहार के नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर एक पत्र निकाला गया था और 1 सप्ताह के अंदर में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति मांगी गई थी, लेकिन आज जो है उस पत्र को स्थगित कर दिया गया है, प्रभाव से वंचित कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल प्रमोशन के लेकर वहां पर जो भी कार्य के लिए चिट्ठी निकाली गई थी तत्काल रोक दी गई है। वहीं 85,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो डेट है 12, 14 और 15 तारीख को परीक्षा के निकाले गए थे, वे डेट जो है अब तत्काल रद्द कर दिया गया है। चुनाव को लेकर यह बातें सामने आई है। वहीं 509 शिक्षकों पर फिर गिरी वेतन कटौती की गाज। सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा के, 27 शिक्षकों के साथ बेगूसराय दूसरे स्थान पर आए। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं में 509 शिक्षक गायब पाए गए हैं। गायब पाए गए इन सभी शिक्षकों के फरारी वाले दिन के वेतन की कटौती की गई है। इसमें सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा के हैं, दूसरे स्थान पर बेगूसराय है जहां के 27 शिक्षक शामिल हैं। वहीं 504 प्रधानाध्यापक अधिकारियों के वेतन में कटौती। मिड डे मील मॉनिटरिंग सिस्टम की अवहेलना का मामला सामने आया है। इधर मौका वंचित परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, बीआरसी ने मांगी सूची। परीक्षा नहीं देने वाले को पुनः परीक्षा दिलाने की बीआरसी में तैयारी। आपको बता दें कि 5, 8, 9, 11 वर्ग की परीक्षा से वंचित छात्र परीक्षा में हो सकते हैं शामिल। प्रखंड में प्राथमिक से लेकर उच्च स्कूल की कुल 155 स्कूल मौजूद हैं। वहीं अप्रैल में 290 शिक्षकों का वेतन कटा है बेगूसराय में। जिले के
यानी बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों में कार्यरत 290 शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण एक दिन का वेतन काटने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। वहीं आपको बताते चले कि 12 मई को होने वाली परीक्षा जो है स्थगित सक्षमता को कर दी गई है। उपेक्षा की बात अगर कर ले तो हाई स्कूल की शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चे नजदीक में हाई स्कूल नहीं होने से पढ़ाई पर ग्रहण लग रहा है। 8वीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है छोटे बच्चों को। वार्ड संख्या यानी कि तेवड़ा से निकल कर खबर आई है। इस तरह की पूरी बात जो है पूरे बिहार में चर्चा है और अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। इस पर शिक्षा विभाग को सोचने की जरूरत है। नवंबर में नामांकन का मार्ग प्रशस्त होने से राहत मिली है। बेगूसराय में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ ने 4 मई को प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों में 8वीं वर्ग के उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 9वें वर्ग में नामांकन करने का आदेश निर्गत किया है। वहीं 7 शिक्षकों का कटा एक दिन का वेतन नासरीगंज में। तो लगातार जांच में जो भी अनुपस्थित पाए जा रहे हैं उनका वेतन काटे जा रहा है। तीसरे से 8वीं तक के बच्चों को 15 मई से परीक्षा। मिशन दक्ष को लेकर सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के तहत कक्षा तीसरी से 8वीं तक के बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। हिंदी, गणित, अंग्रेजी की पढ़ाई की जा रही है। अब इनकी परीक्षा भी ली जाएगी। विद्यालय में गड़बड़ी की शिकायत पोर्टल पर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई है तमाम सुविधाएं। यहाँ शिक्षक से लेकर विद्यार्थी और अभिभावक भी शिकायत कर सकते हैं। इधर बेंच डेस्क की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जांच को लेकर के मानक से विपरीत अगर लकड़ी के बेंच डेस्क में बदले लोहे और प्लाईवुड की खरीदारी हुई है तो इसकी जांच की जाए, क्या सही क्या गलत है, गुणवत्ता को बताएं। बेंच डेस्क की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल खड़े होने पर अब जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एक मजेदार आपको बात बता दे, भ्रष्टाचार की थाली मामले में जांच की बात कहने वाले डीईओ अब कह रहे हैं जिसने खरीदी और खरीदवाई वह जाने, मुझे जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कराने की बजाय अपना पल्ला झाड़ा, रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। जिला में शिक्षा विभाग में सबसे बड़े जिम्मेदार है जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार वर्मा। यानी कि एक अखबार ने उनसे इस मामले पर जब बात की तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेरते हुए, मोड़ते हुए, कभी मुस्कुराते, हंसते, झल्लाते और अनमने ढंग से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसने खरीदी खरीदवाई वे जाने, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर एक जिला शिक्षा पदाधिकारी इस तरह से कहते हैं तो क्या होगा। बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती को अमान्य करार दिया था। वहीं होगी अब जांच, स्कूल भवन निर्माण में गड़बड़ी, उबले ग्रामीण। यानी कि यह खबर निकलकर आ रही है सोमपुर से, जहां पर आक्रोश ग्रामीणों में है। चिंता की विषय है कि अगला चुनाव भीषण गर्मी में करा पाना नहीं होगा आसान। शिक्षकों के लिए भी अब भारी पड़ सकता है। उपस्थिति के साथ फोटो डालना होगा। भागलपुर की खबर है, अब स्कूल निरीक्षण के दौरान कर्मी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे वहां के शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ विद्यालय में मौजूद शिक्षकों की तस्वीर भी डालनी होगी। और इस तरह के स्कूल जांच के दौरान विद्यालय में शिक्षकों को खड़ा कराने की कई जिलों में या फोटो भेजने की शुरुआत भी हो गई है। वहीं नजदीकी स्कूल में नामांकन के लिए छात्र जो है विभिन्न जिलों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि दूसरे पंचायत में हमारा नामांकन बेहतर होगा। तो नजदीक के स्कूल में वह अपना नामांकन कराना चाहते हैं। पिता का नाम बदलवाया, अब जांच में फंसे। जिले के 10 शिक्षकों ने अब तक नहीं कराया है सत्यापन। भागलपुर मुंगेर की शिक्षिका के नाम में सिर्फ कुमारी व देवी का फर्क है। इस तरह की जांच भी सामने आ रही है। 20 के बाद जारी होंगे सीबीएसई के रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट से पहले जारी किए छात्र छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के कोड से। वहीं बिहार बोर्ड के नाम पर परीक्षा पास कराने के लिए मांगे जा रहे हैं पैसे, फर्जीवाड़ा की बात है। अंबा औरंगाबाद से खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में इंटरमीडिएट की सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई है। कॉल करने वाला खुद को बिहार बोर्ड से जुड़ा बताता है। छात्रों का डेटा भी उसके पास उपलब्ध होता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि संदिग्ध प्रमाण पत्रों वालों को जांच में शामिल होने का अंतिम मौका। क्षमता परीक्षा को लेकर उपस्थित नहीं होने पर फर्जी घोषित होंगे। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई भी चल रही है। शिक्षक को चुनाव कार्य से हटाया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रखंड मुख्यालय स्थित आरा की यह खबर है। निर्वाचन कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए भ्रामक प्रचार प्रसार करने को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। भोजपुर डीएम ने के आदेश पर उमंत नगर वीडियो ने निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षक
सुनील कुमार को विरमित करते हुए अपने मूल विद्यालय में योगदान देने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि जेईई एडवांस के लिए 1,80,000 पंजीयन हुए हैं। देश में 23 आईआईटी की 17,000 सीटों के लिए होगी यह खास परीक्षा। 2 शिक्षकों के प्रमाण पत्र के साथ बुलाया गया है पटना। आरा से एक खबर निकल कर आ रही है, आरा के 2 शिक्षकों को बुलाया गया है। 54 निरीक्षी पदाधिकारी और 296 शिक्षकों का वेतन काटा गया है छपरा में। तो लगातार विभिन्न जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है। जिले के यानी कि बिहार शरीफ जिले के 44 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की नहीं कराई जांच के घेरे में है। जांच समिति के समक्ष 13 से 17 मई तक होना होगा शिक्षकों को उपस्थित। डीपीओ ने कार्यालय आदेश जारी कर शिक्षकों को जांच कराने का दिया है आदेश। वहीं दावा किया गया है नीट का प्रश्न पत्र लीक होने के पर्याप्त सबूत। आईओ ने रिपोर्ट में लिखा 11 आरोपितों ने प्रश्न पत्र लीक किया। मामले के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं सर नजदीक के स्कूल में करा दीजिए नामांकन, अब नहीं लगा सकते हैं चक्कर। तो इस तरह के 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर आवाजें उठ रही है। शिक्षा विभाग सोई हुई नजर आ रही है। फर्जी परीक्षार्थियों को 20-20 लाख का दिया था लालच। तो इस तरह से लगातार बिहार में जो है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इधर देवी और कुमारी के चक्कर में फंस गई है, नौकरी लग गया फर्जी शिक्षक का तमगा। वहीं शिक्षा की योजनाओं का लाभ सिर्फ ई शिक्षा कोड पोर्टल से शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। सूचना पोर्टल पर जानकारी के आधार पर ही मिलेगा लाभ। एकीकृत डाटा होगा ई शिक्षा कोड पर मौजूद। वहीं 504 पदाधिकारियों को वेतन रोकने का मध्याह्न भोजन को लेकर आदेश दिया गया। सिवान में सबसे अधिक 36 प्राचार्यों पर हुई है कार्रवाई। मध्याह्न भोजन पर लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर यह है कि रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी के आवेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने के चौथे दिन से स्क्रूटनी के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि जेईई एडवांस आवेदन करने की तिथि समाप्त। 1,80,000 से अधिक लोगों ने कराया है इस पर रजिस्ट्रेशन। इधर इस शिक्षा कोर्स पर के आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, पूरा डाटा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस शिक्षा कोर्स के आधार पर मिलेगी अब साइकिल और पोशाक की भी राशि। इधर सक्षमता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह पहले से ही आप जान रहे हैं। और नया तिथि भी अब आपको जारी होगा। 12, 14 और 15 को जो तिथि निकाली गई थी परीक्षा को, वह तिथि पर परीक्षा नहीं होगी। चुनाव के बाध्यता के कारण इसको तत्काल स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही नई तिथि निकलकर सामने आती है हम आपको बताने का काम करेंगे। कैमरे के पीछे है मिस्टर शाहिद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।